एक बार फिर शुरू करेंगे जयपुर से बड़ी खबर का। मानसरोवर में स्कूली छात्रा की मौत। नीरजा मोदी स्कूल की छत से गिरने से एक छात्रा की मौत। छठी कक्षा की बताई जा रही है छात्रा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर। घटनास्थल का मौका मुआयना फिलहाल जारी है और शिक्षकों से ली जा रही है इस पूरी घटना की जानकारी। बहुत दुखद, क्योंकि बहुत छोटी कक्षा, छठी कक्षा की बच्ची है। ऐसे में ये समझ पाना कि बच्ची छत तक जब पहुंची वो वहां से गिर गई, कोई हादसा हुआ, जानबूझकर उसने वहां से जंप किया या फिर कोई और कारण, बहुत सारे सवाल। क्योंकि छोटा बच्चा है, छठी कक्षा की बच्ची थी अगर, तो मान सकते हैं कि ज्यादा उम्र बच्ची की रही नहीं होगी। और ऐसे में बच्ची के गिरने के बाद ये भी जानकारी है कि अस्पताल भी उसे ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद में कोशिश भी की डॉक्टर्स ने, लेकिन संभवतः उसकी जान उसी वक्त चली गई थी जब वो ऊपर से नीचे गिरी और इंजरी की वजह से उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर है जयपुर से। मानसरोवर का स्कूल है नीरजा मोदी स्कूल, जाना माना स्कूल नीरजा मोदी स्कूल, जहां की छत से गिरने से एक छात्रा की मौत की जानकारी है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर ये, क्योंकि ये भी जानकारी कि बच्ची को बचाने के लिए अस्पताल, मेट्रो मास अस्पताल भी ले जाया गया। कोशिश की गई, लेकिन वहां पर परीक्षण के साथ ही देखते ही डॉक्टर्स ने कह दिया कि बच्ची अब नहीं है। नीरजा मोदी स्कूल की घटना, छत से गिरने से छात्रा की मौत। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में वहां पर हुआ क्या। शिक्षकों से इस घटना की जानकारी ली जा रही है। तमाम सारे पहलू खुलना बाकी और सीसीटीवी फुटेज इसमें एक बड़ा रोल निभाएंगे। एक बड़ी सहायता सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो सकती है, जिससे इस पूरी घटना की हकीकत के बारे में जानकारी लगे कि बच्ची छत तक पहुंची, क्या उसके साथ और वहां पर कोई मौजूद था, कोई हादसा था, कोई एक्टिविटी चल रही थी जिसकी वजह से बच्ची छत से गिर गई स्कूल की और उसकी मौत हो गई। छठी कक्षा की बच्ची बताई जा रही है। शिक्षकों से फिलहाल घटना को लेकर के अपडेट ली जा रही है, लेकिन अभी स्थिति को लेकर स्पष्टता फिलहाल सामने आने में थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि अधिकारी मौके पर हैं, पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर हैं और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वाकई में काफी दर्दनाक हादसा। नवंबर की पहली तारीख इस परिवार के लिए सबसे काली तारीख, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए बच्ची गई थी। मानसरोवर में नीरजा मोदी स्कूल की बच्ची छात्रा बताई जा रही है। चलिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण इस समय जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, कोई और जानकारी मिल पाई? क्योंकि नीरजा मोदी स्कूल अच्छा नामी स्कूल है, वहां की एक छात्रा स्कूल की छत से गिरने के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या और जानकारी वहां पर अभी लग रही है? सत्यनारायण, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा अभी वहां से। जी देखिए, हम अभी नीरजा मोदी स्कूल में मौजूद है, जहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम के पश्चात देखिए अब साफ़ सफाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बच्ची ने ऊपर से छलांग लगाई है या फिर बच्ची को किसने धक्का दिया है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पीछे की साइड में जो है वो उस बाहर की साइड के अंदर वो बच्ची गिरी है। मतलब कहाँ गिरी बच्ची? बच्ची बाहर की साइड से गिरी है सर। अपने गिर गई ऊपर से? क्या अभी ये सर मेरे को पता नहीं, मेरे तो उधर थी, मेरी ड्यूटी उधर है। तो देखिए बता रहे हैं कि बाहर की साइड बच्ची है वो गिरी है। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और साफ़ सफाई यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि कुछ छिपाया जा सके। स्कूल प्रशासन कोशिश कर रहा है कि यहाँ कुछ छिपाने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि यही वो घटनाक्रम की यही वो मंजिल है, ये जो छत है इसकी, जहाँ से वो बच्ची गिरी थी। उसके पश्चात पहुँचने का प्रयास भी करेंगे कि बच्ची किस प्रकार से हमारे साथ यहाँ का स्टाफ है वो, हालांकि वो कोऑपरेट कर रहा है, वो आगे की तरह हमको बताने का प्रयास कर रहा है कि बच्ची गिर का काफ़ी बड़ी स्कूल है, जैती नामी स्कूल है और काफ़ी अधिक संख्या के अंदर जो बच्चे वो पढ़ते हैं। सत्यनारायण, बहुत ऊंचाई है, बच्ची जहां से भी गिरी होगी बचने की कोशिशें या चांसेस जो हैं वो बहुत मिनिमल हो गए होंगे, क्योंकि बड़ा फ्लोर है, ऊंची बिल्डिंग है, बड़ा स्कूल है अपने आप में। यहाँ पर जो स्पॉट आप दिखा रहे हैं, क्या बच्ची यहाँ पर गिरी सत्यनारायण? बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि बच्ची यहीं पे गिरी थी, लेकिन शायद कुछ छिपाने का जैसे यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है चारों तरफ, क्योंकि छुट्टी का टाइम हुआ है, अभी सफाई नहीं होती है और सुबह सफाई होती है, लेकिन अब सफाई यहाँ पर की जा रही है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हम जो मेन स्कूल का प्रांगण है आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे, कुछ अधिकारी शायद।
मौजूद है। देखें यहाँ जो लेकिन निशान थे, सत्यनारायण शायद सवाल निशानों ये को है यहाँ कि से- अगर यहाँ पर बच्ची गिरी और यहाँ पर उसकी मौत हुई है और मौके पर सफाई अगर शुरू हो गई है, तो फिर वहां से साक्ष्य क्या पुलिस ने वहां से कलेक्ट कर लिए हैं, या फिर वहां पर जो मौके का जो स्थान है जहां पर गिरी बच्ची, वहां पर प्रॉपर वहां पुलिस अभी दिख नहीं रही है? कहां पर है पुलिस इस समय वहां पर एग्जैक्टली सत्यनारायण, अगर ये वही जगह है जहां बच्ची की मौत हुई तो? जति देखिए स्थान यही था और जो हमने आपको दिखाया था, चूँकि बच्ची के गिरने के पश्चात पुलिस मौके पर पहुंची थी, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी और तमाम साक्ष्य भी पुलिस ने जुटा लिए हैं और खुद जो एसीपी है मानसरोवर आदित्य काकड़े वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑफिस से हमने कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन शायद कोई हमसे बात नहीं करने दिया जा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से शायद अभी बात नहीं हो पाई है। और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है जैसे हर सभी शिक्षकों से जो बंद कमरा है उस बंद कमरे के अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई स्कूल के अंदर तो उसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ पूरा एक कहानी रही। सीसीटीवी फुटेज जो कॉपी होती है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। इसके अलावा जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ इस स्कूल के जो अंदर हॉल है उस हॉल के अंदर 1-to-1 संवाद किया जा रहा है जैती, जिससे कि तमाम जो असलियत है वो सामने आ सके। हालांकि पुलिस अधिकारी अंदर है तो में उनसे हमारी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो हमने आपको अंदर दिखाया कि जहाँ पर स्कूल के छूटने के पश्चात यानी कि छुट्टी के बाद में सफाई नहीं होती, सफाई सुबह होती है, तो ऐसे में ये शायद सफाई करने का ढंग इनका लगता है कहीं ना कहीं कुछ छिपाने का प्रयास ज़रूर कर रहा है स्कूल प्रशासन। हालांकि पुलिस अधिकारियों का बयान नहीं आ पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6ठी क्लास की वो बच्ची है जिसकी मौत हुई है। मौत के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं इसकी जाँच की जा रही है। पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद है और जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को एक जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसमें ले जाकर उनसे 1-to-1 संवाद किया जा रहा है जिससे कि घटना की सच्चाई सामने आ सके जाती। लेकिन बहुत कंफ्यूजन है सत्यनारायण इस स्थिति में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सफाई अभी चल रही है। आपने दिखाया वो स्पॉट जहाँ पर बच्ची गिरी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, जो मौका वारदात होती है यहाँ पर जहाँ पर किसी की मौत हो जाती है, अगर जो मौका स्थल होता है वहाँ पर इतनी जल्दी से क्लूज मिटाने के लिए सफाई होती नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ सफाई हो रही है तस्वीरों के जरिए, तो वो भी एक अपने आप में सवाल है। सत्यनारायण, क्या आप ये जानकारी लगी कि कोई एक्टिविटी चल रही थी छत पे, बच्ची जब पहुंची तो वो किसी ग्रुप के साथ में थी, अकेले थी, कोई और जानकारी लग रही है वहाँ से? क्या अकेली थी बच्ची जब छत पर पहुंची? क्योंकि बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है ये, वहां से गिरने के बाद भी बचने की वैसे ही उम्मीदें बहुत कम हो जाती है, चांसेस तो वैसे ही ना के बराबर होते हैं अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग से कोई गिरे और वो भी इतनी छोटी उम्र का बच्चा। जैसे देखिए काफ़ी बड़ी स्कूल है, बड़ी स्कूल भी है और करीबन 6 से अधिक इसकी मंजिल है। तो माना जा रहा है कि स्कूल के अंदर जो रेलिंग होती है उससे वो बच्ची 6ठी मंजिल से बच्ची वो नीचे गिरी थी और गिरने के पश्चात उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए थे और तमाम जो एफएसएल की टीमें हैं उनको मौके पर बुलाया गया था। लेकिन अब सच्चाई का पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है जैती कि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए कोशिश की जा रही है सच पता लगाने की और जो तमाम स्टाफ है उन स्टाफ से 1-to-1 पूछताछ की जा रही है, संवाद किया जा रहा है जिससे कि जो सच है वो सामने आ सके। सच जानना काफ़ी ज़रूरी है और शायद इसीलिए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया उन फुटेज को और एक टीम जो है उन फुटेज को देख रही है, वहीं दूसरी टीम जो शिक्षक है उनसे 1-to-1 संवाद कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। साथ साथ जो मृतका है उसका शव भी अस्पताल भेज दिया गया है, मोर्चे में रखवा दिया गया है, उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है जैती। और इस घटना के पश्चात हालांकि स्कूल के जो स्टाफ है उसने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो दृश्य हमने दिखाया आपको कि कुछ छिपाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो जब पुलिस के आला अधिकारी बाहर आएंगे तो उनसे बात करने के पश्चात जो सच है वो सामने आ पाएगा जाती है। इंतजार करेंगे सत्यनारायण उसके लिए, लेकिन वाकई में बहुत दुखद है एक छोटे बच्चे का स्कूल जाना। वो सुबह अपने घर से निकली होगी, हम सब जानते हैं कि इसके बारे में हम बात करें, लेकिन पीड़ा उस परिवार के लिए एक नई तारीख के साथ, आज महीने की नई तारीख है, लेकिन पहली तारीख है अगर इतनी गंदी खबर, इतनी बुरी खबर उनके लिए लेकर आएगी। बच्ची के बारे में कोई जानकारी, कहाँ से थी, कौन सी इलाके की बच्ची थी? देखिए यदि क्योंकि छोटी बच्ची है, मृतका है, तो ऐसे में हम उसका नाम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन
6th स्टैंडर्ड की वो मृतका बच्ची थी और हंसती खेलती हुई स्कूल में आई थी। जैसा कि हमको सूत्र बता रहे हैं कि हंसती खेलती हुई स्कूल में आई भी थी और छुट्टी का वक्त हो चुका था जिस समय एक घटना हुई थी। और जैसे ये घटना होती है एक तेज़ धमाका भी होता है, उसके गिरने से धमाका होता है। वो तमाम जो प्रशासन है, तमाम जो टीचर्स है वो वहाँ पहुँचते हैं, तमाम बच्चे पहुँचते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उनको दूर हटाया जाता है। और देखिए अब छुट्टी हो चुकी है तो ऐसे में पूरा स्कूल यहाँ पर सुना है और जो अधिकारी हैं, स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और अब इंतज़ार किया जा रहा है जैसे उन जब शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है जिस स्टैंडर्ड के अंदर वो बच्ची पढ़ती थी उस स्टैंडर्ड के बच्चों के जो शिक्षक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस के अधिकारी जब बाहर आएंगे तब इस बारे में वो पूरा घटनाक्रम दे पाएंगे, आखिरकार क्या कुछ कारण रहा इस घटनाक्रम के पीछे। और शिक्षकों के पूछताछ के पश्चात और जो अन्य CCTV फुटेज हैं उन फुटेज के आधार पर भी ये तय किया जाएगा कि जिम्मेदारी किसकी थी बच्ची को बचाने की, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्कूल जाती है और कई मीटर्स के अंदर ये स्कूल की फैली हुई है। नामी स्कूल है, इसका नाम काफ़ी जयपुर शहर के अंदर नाम है। जयपुर के कई बुद्धिजीवियों के जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अंदर चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से अब हमें भी ये कहा गया है कि आप स्कूल के बाहर रुकिए, जैसा कि हमने अंदर दिखाया था आपको कि जो सफाई चल रही थी, सफाई अभियान कह सकते हैं, उसके अभियान आखिरकार क्या कुछ स्कूल प्रशासन छिपाने का प्रयास कर रहा है ये अभी तक पता नहीं, लेकिन पुलिस इस बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सच क्या है। सच जानना काफ़ी ज़रूरी है और शायद हम वो स्थान भी जैसे हम शायद हमको दिख गया वो स्थान भी जहाँ से पुलिसकर्मी बाहर आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुँचने की और उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। उसकी एक बड़ी घटना हुई है आज के दिन, आज नई तारीख है, नई तारीख को एक बड़ी घटनाक्रम हुआ है। और उस घटना को देखकर देखिए कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। खोलिए अंदर देखिए, क्योंकि बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत सारे सवाल इस दुखद घटना के पीछे। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। प्रयास करेंगे और समझेंगे। बिल्कुल। और देखिए ये एक दूसरी तस्वीर भी सत्यनारायण इस समय हमारी टीवी पर फ्लैश हो रही है जिसमें परिजन बेसुध नजर आ रहे हैं। किसी को नहीं मालूम था कि सुबह में बच्ची हंसते खेलते स्कूल की यूनिफॉर्म में निकलेगी, लेकिन आखिर यूनिफॉर्म जिंदगी की साबित हो जाएगी और उसी यूनिफॉर्म में जिंदगी खत्म हो जाएगी। सत्यनारायण, एक विजुअल हम इस समय दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले इस विजुअल में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि परिजन बेसुध हैं, रो रहे हैं। किसी को इस चीज के बारे में थोड़ा भी इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत दुखद है अपने आप में यह हादसा। चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, अनुसंधान कर रही है और इसीलिए शायद दूर हटा जा रहा है। हम आपको जो ब्लड के निशान भी दिखाएंगे। तो सीढ़ियाँ हैं, देखिए सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर कोशिश की जा रही है तलाशने की और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं। ऊंचाई इसकी देखी जा रही है कि जब बच्ची गिरी थी वो किस ऊंचाई से गिरी थी, लेकिन ये जो स्थान है जहाँ पर पुलिस अधिकारी खड़े हैं वही वो स्थान है जाती जहाँ पर यह हादसा हुआ है। और जो खून के निशान हैं वो भी सभी भी साफ नज़र आ रहे हैं जाती। और इस घटनाक्रम के पश्चात हम इसको आपको जो ऊंचाई